हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको मैट्रिसेस के दो ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने में 100% ही आने वाले हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% ही आएगा। ये इसे ना मैं रोक सकता हूँ, उन्हें आप रोक सकते हैं, ये आना बिल्कुल ही निश्चित है। तो चलिए इसे देखते हैं हम क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से है। पहले हमें दिया है क्वेश्चन, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिखता होगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि हमें पहले जो एक मैट्रिसेस दिया है और दूसरा मैट्रिसेस दिया है, उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो उन दोनों का प्रोडक्ट से एक रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन को यूज़ करके हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। हमें पहले ये तीन इक्वेशन दी हैं। ये तीन इक्वेशंस में से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ए क्या बन रहा है। ए क्या बना है इसमें, हमने तो पहले ही मान ली है कि इसको ये ए है। ए कैसे चूज़ करेंगे, मैट्रिसेस का अपन को पता है कैसा क्या लिया जाता है। तो यहाँ क्या है, अपन पहले मैट्रिसेस की इक्वेशंस को तीनों एक साथ लगातार लिख लेते हैं। लगातार मैं आपके सामने पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने ये तीनों इक्वेशन लिख दिया हूँ। अब ये तीनों इक्वेशन से हमें ए निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे ए यहाँ। अब ये जो इसके सामने कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो होगा, वाई का कोफिशिएंट जो होगा, जेड का कोफिशिएंट होगा, वही हमारा मैट्रिसेस बन जाएगा ए का। तो चलिए मैं पहले मैट्रिसेस लिख देता हूँ क्या होगा। तो ये रहा, तीनों का कोफिशिएंट ये लिख दिया गया है। इक्वेशन में पहले सबसे हमें क्या दिया था, पहले एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो ये 1 -1 और जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ 1 आ गया। वैसे ही ये दोनों इक्वेशन में भी करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास ए आ गया, ठीक है। अब हाँ, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये जो हमें ए, हमने तो माना है इसे ए, इसे देखते हुए हमने इसे ए माना है, इस मैट्रिसेस को। बाकी मान तो हम इसे भी सकते थे, पर हमें क्या, मैट्रिसेस को हमने देखा, इक्वेशन देखा कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ए माना। दोनों सेम लग रहे हैं, तो ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। अब चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ पहले। तो ये आपके सामने लिख दिया गया है, सी ए का हमें प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें देखा था क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप स्क्रीन में, सी क्या था, हमने सी माने थे किसको, इसे माने थे जो -4 4 4 वाले को। और ए कैसे माने थे, हमने जो इक्वेशन से निकाले थे। इक्वेशन से क्या निकाले थे, ए हमने पहले देख चुके हैं, ये है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, तो ये तो आपको आना चाहिए। वो अगर नहीं आता तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करा जाता है, फर्स्ट वाली रो लिया जाता है और फर्स्ट वाला कॉलम लिया जाता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली रो और ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला कॉलम। तो फर्स्ट वाली रो के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट वाले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से इंटू किया जाता है। वैसे ही फर्स्ट वाली रो के सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट वाले कॉलम के सेकंड एलिमेंट से इंटू किया जाता है इसका, इससे। तो वैसे ही हम करेंगे। इसका -4 का इंटू 1 से करेंगे, 4 का इंटू 1 से करेंगे, 4 का इंटू 5 से करेंगे। अब ऐसे ही करते ये तीनों में लगेगी। वैसे ही सेकंड वाली रो का फिर सेकंड वाला कॉलम, थर्ड वाली रो का थर्ड वाला कॉलम, इस तरह से हमें पूरा इंटू करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले इंटू कर देता हूँ। ये मैं आपके सामने प्रोडक्ट करता हूँ। पहले मैं पहली रो और पहला कॉलम का बस करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं करूँगा। बाकी का आप खुद ही कोशिश करके देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं बनेगा तो वापस से मैं बता दूंगा, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मैं पहले रो का कर देता हूँ, दूसरे का मैं लिख दूंगा। वैसे ही इसे आप खुद ही करके देखिएगा। अगर आप खुद करके देखिएगा तो आपसे प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपसे अच्छे से बनेगा ये। तो पहले मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम से इंटू। तो पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम से इंटू करते हैं। -4 का इंटू करेंगे 1 से। तो -4 का 1 से जब इंटू किए तो क्या आएगा, यहाँ -4 आएगा। तो यहाँ हमने -4 लिख लिए। अब सेकंड वाले करेंगे। अब सेकंड वाली फर्स्ट वाली रो के सेकंड एलिमेंट से, अब सेकंड वाली फर्स्ट वाली कॉलम के सेकंड एलिमेंट से इंटू करेंगे। मतलब 4 से 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हमें यहाँ प्लस करके लिखेंगे, इसे प्लस करके 4 लिखे हमने। अब फिर सेकंड, अब थर्ड, फोर्थ को हम 4 को इंटू करेंगे 5 से। 4 को इंटू जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करके लिखेंगे यहाँ 20। और वैसे ही अब सेकंड वाले भी कॉलम में भी यूज़ होगा वो ऐसे ही। अब यहाँ पर ये हो गया पहला एलिमेंट, मतलब क्या हो गया, ये C11 हो गया हमारा। C11 तो आप जानते हो गए, ये C11 हो गया। वैसे ही हम C12 निकालेंगे, C231। वैसे ये क्या करेंगे हम, इसका ये फर्स्ट वाली रो का जो इंटू है, पहले हमने फर्स्ट वाली कॉलम में इंटू कर दिया, सेकंड वाले में भी करेंगे, फिर थर्ड वाले में भी करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। वैसे फिर उसके बाद भी सेम इसके साथ भी वही प्रोसीजर करेंगे, फिर सेम इसके साथ भी वही प्रोसीजर करेंगे, वो ठीक है। इसके बाद कर लेना, मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ क्या आएगा आंसर। देखिए आपके सामने मैंने सी और ए का प्रोडक्ट कर दिया। सी और ए का जब प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला, 8 0 0 0 8 0 0 0 8, ये हमें प्रोडक्ट मिला। अब इससे हम 8 कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें देखिए पहली वाली रो में जो है 8
8 है, इससे 8 कॉमन निकाल लेंगे या इसका 8 से डिवाइड कर देंगे पहली वाली रो से, तो इसमें ये तो 1 हो जाएगा और इसमें तो कोई फायदा ही नहीं होगा, जीरो में से किसी को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ नहीं होता। तो वैसे यहाँ से सबसे 8 निकाल लेंगे, पर निकलेगा कितना, एक ही 8 निकलेगा, 3 8 नहीं निकलेंगे। ये कभी भूल के गलती मत करना कि याली पहले से एक 8 निकाल लिया, इससे दूसरी 8, इससे तीसरा 8, ये कभी नहीं होगा। हमें निकलेगा 8 जो है वो एक ही 8, 3 ही नहीं, एक ही 8 निकलेगा, एक ही 8 निकलेगा हमें। तो सब हमें इससे एक 8 निकाल लेते हैं बाहर, तो एक 8 हमने ये बाहर निकाल लेते हैं, ये ठीक है। तो ये देखिए हमने ये 8 बाहर निकाल लिए। अब जब 8 जैसे ही हमने बाहर निकाले तो यहाँ ये जहाँ जहाँ 8 था वहाँ 1 1 बचेगा। अब ये 1 1 बचा, अब हमें इससे क्या करना है, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको उधर पहुंचा दीजिएगा और इनको इधर ला लीजिएगा, तो ये हो गया। ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमने पढ़े हैं मैट्रिसेस में, जब ये अगर डायगोनल्स 1 1 हो तो उसे ए आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं उसे। और ये कितने कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये 3 बाय 3 का, तो ये क्या हो गया, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, I3 मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, CA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8I3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 8I3 हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ये CA इक्वल टू 8I3 हो गया। तब A इनवर्स अब कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ कर दो और 8 को अपॉन में ला लो और I को डिवाइड, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो जैसे का वैसे ही रहता है। जैसे अगर हमने 1 को मतलब 1 नहीं लेते, हम 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 2 ले लेते हैं, 2 इक्वल टू I3 दिया है और यहाँ लिखा है इंटू 2। अब इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो भी ये 2 ही रहेगा इक्वल में, इसको अगर डिवाइड भी कर दें तो ये जो है जैसे का वैसा ही रहेगा, इसका आंसर 2 ही आएगा। समझ रहे हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी साथ इंटू करें तो वो जैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ ए इनवर्स हम निकाल लेते हैं, ए इनवर्स देखते हैं क्या है। तो ये जो ए था हमने ए को उस साइड पहुँचा दिए, तो उस साइड पहुँचाने से ये क्या हो गया ए इनवर्स, और 8 को इधर ला लिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। तो ठीक है, ये हमें एक रिलेशन मिला। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, उन दोनों का प्रोडक्ट करे और उससे एक रिलेशन फाइंड करे। उन दोनों के रिलेशन जो आएगा, उन दोनों से रिलेशन से फिर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताना, मतलब एक्स वाई जेड कि तीनों की वैल्यू बताना है हमें। तो ये हमें रिलेशन मिल चुका है। अब हम क्या चलेंगे, इक्वेशन में जाएंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, 1 2 3, ये 3 इक्वेशंस है। अब इन 3 इक्वेशन से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए निकालेंगे। ए हमने पहले भी निकाल चुके थे, देखे थे हमने शुरुआत में, तो ए फिर से की लिख देते हैं यहाँ जैसे कि वैसे ही। तो इसमें से हमने ए निकाल लिए, और अब जब इससे एक्स भी निकाल सकते हैं, हमने पता है कि जब हम इक्वेशन, तो ये हमने ए निकाल लिए। अब ए निकालने के बाद हमें पता है कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या लेते हैं अपन, ए निकालने के बाद हमें पता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हम क्या लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी लेते हैं। तो हमें ए यहाँ पर पता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम पहले ए ढूंढेंगे, तो इन इक्वेशन से ही हमें ये तीनों चीज़ ढूंढना है। तो पहले हमने ए ढूंढ लिया इनसे कि ये कोफिशिएंट हो गए। अब एक्स क्या होगा, एक्स ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स वाई ये जेड, ये हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बी क्या होगा, बी जो होता है ये इधर साइड में जो लिखे रहते हैं वो उसे बी कहते हैं अपन। तो ये हो गया अपने पास बी, तो ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। हम आपको ए भी मिल गया है, एक्स भी मिल गया है, बी भी मिल गया है। तो हमें क्या करना है, बस सीधे ले जाके इसमें पुट कर देते हैं हम। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर उसको आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ए एक्स इक्वल टू बी है, ये आ गया। अब हम इसकी जगह, पहले हमने रिलेशंस क्या लेके आया था उन दोनों के प्रोडक्ट से, ए इनवर्स इक्वल टू 1/8 सी आ गया था, ठीक है। हमने पहले रिलेशंस निकाले थे उससे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको पहले ए इनवर्स बनाना पड़ेगा। ए इनवर्स बनाने के लिए क्या करें, हम बोथ साइड ए इनवर्स का इंटू कर दें, या फिर ए को उधर ले जाने, ऐसा मान ले कि ए को हमने उधर ले गए तो वो ए इनवर्स के फॉर्म में आ गया। हम ऐसे मान लेते हैं कि ए 1/a जो है ए इनवर्स होता है, या फिर ऐसा नहीं भी कर सकते, मतलब ये तो हम मानते हैं पर ऐसा होता नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई होता नहीं है। हम क्या करते हैं, मेन तरीका जो है कि बोथ साइड ए इनवर्स का इंटू कर देंगे हम। तो बोथ साइड जब ए इनवर्स का इंटू करेंगे, और जब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हमें पता है, ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, आइडेंटिटी। अब हम इसको ए को जो है इधर ले जा लेते हैं, ए को ले जा लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ए इक्वल टू
A इनवर्स B। ठीक है, अब x पता है हमें क्या है, x की वैल्यू हमें पता है क्या है, x क्या है, x y z जो है कि कॉलम में लिखा है, तो इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे ऐसा, x y z, ये हो गया कॉलम में लिख के। अब सेकंड क्या है हमारा, a इनवर्स हमें पता था, हमने निकाल के लेके आए थे वहाँ से फर्स्ट वाले रिलेशन से, दोनों को प्रोडक्ट करके जो लेके आए थे, तो यहाँ से हमने लिख दिया यहाँ 1/8। a इनवर्स की वैल्यू क्या है हमें ये दी है, a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट की है c और b। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू शुरू में दी थी क्वेश्चन में, हमने c अजब्स किए थे, मतलब माने थे, तो c किसको माने थे हमने वो शुरू में देखिएगा क्वेश्चन में, आपको मैं क्वेश्चन में स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ वो क्वेश्चन, तो हमने c कैसे माना था, उसे माना था, देखिए। ठीक है, तो वैसे ही हम ऐसे c को यहाँ लिख देंगे, तो ये हमने ये c की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया, और b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू क्या है 491, ये जो है कॉलम में है, कॉलम में हमने लिख दिया गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, जैसे हमने पहले किए थे रिलेशन में प्रोडक्ट किए थे, वैसे ही यहाँ भी हम प्रोडक्ट करेंगे। इसका क्या करेंगे हम, ये जो रो है पहली रो को पहले वाले कॉलम से इंटू करेंगे, यहाँ और कॉलम तो है नहीं तो बस पहली कॉलम से इंटू करेंगे, वैसे ही पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को पहले कॉलम से, तीसरी रो को पहले कॉलम से, इतना करना है, बस हो गया। अब मैं इसको इंटू कर देता हूँ, तो ये इंटू करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, क्या आया इंटू करने के बाद, पहले आया हमारे पास 24 - 16 - 8, ये आ गया। अब इसको हमें 1/8 से डिवाइड करना है, मतलब 8 का डिवाइड कर देंगे इनमें, तो हमें x y z की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम जब इसमें 24 को 8 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, और 16 में करेंगे तो -2 आएगा, और फिर करेंगे इसमें तो -1 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास x y z की वैल्यू। x y z की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 हो गई, y की वैल्यू हो गई हमारे पास -2 हो गई, और z की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। तो ये रहे तीनों आंसर। ठीक है, इतना प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, तब जाके आपको बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।